कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक लंबी इंतजार के बाद आखिरकार आपने तिथियां घोषित करी थी। एक तो उन तिथियों के बारे में आपके मुख से सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, कौन कौन सी तिथियां रहेंगी, कुल कितने परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए जाएंगे और क्या व्यवस्था रहेगी, सब विषय पर आपके मुख से सुनना चाहेंगे। देखिए धरनी जी, इस बात की जिज्ञासा सभी कैंडिडेट्स में थी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं लागू हो रहा है, और मैं आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीधी जो हरियाणा की बात होती है ना, स्पष्ट रूप से बात करूंगा, कोई हेर फेर के आपसे कोई बात नहीं करूंगा। तो अल्टीमेटली हमने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 और 6 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। जो 5 नवंबर को है वो 2 शिफ्टों में है, इसी तरह से 6 नवंबर को 2 शिफ्टों में है। पहली शिफ्ट जो है वो 10 बजे से 11:45 तक है, और जो दूसरी शिफ्ट है वो 3 बजे से 4:45 है। रही ये बात जो जिज्ञासा और आपकी भी जिज्ञासा है कि हमने इतना लेट क्यों नोटिफिकेशन करना पड़ा और बच्चों को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा, मैं आपके माध्यम से उन सभी कैंडिडेट्स को ये बताना चाहता हूं कि आयोग की और एनटीए की कुछ न कुछ इस तरह की रणनीति होती है जो वो समय से पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपने कल ही देखा कि सीटी के ऊपर हाई कोर्ट में जाके केस हो गया। कोर्ट ने टिप्पणी की क्या कि अभी तक तो डेट ही घोषित नहीं करी कि आपको स्टे कैसे दे दे। अगर यही नोटिफिकेशन कहीं 10, 15, 20 दिन पहले दिया होता तो शायद कोर्ट भी इस बात पे आ जाती कि इस पे कोई स्टे दे दें। तो कोर्ट को भी लगता है कि इतने टाइम में, इतना कम टाइम रह गया है, आयोग ने, एनटीए ने, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली होगी, उसके 50-60 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे, इस समय पे स्टे देना उचित नहीं है। तो मैं आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि देरी क्यों करते हैं, हम जानबूझ के करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जानबूझ के नहीं देरी करते, कुछ हमारी इसके ऊपर रणनीति होती है। अगर इसके केंद्रों के बारे में मैं जानकारी चाहूँ अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो यूथ बहुत देखता है और यूथ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रहता है, आपको पता है, तो कुल संख्या कितनी है। दूसरा सवाल यूथ का ये रहता है ज़्यादातर कि परीक्षा केंद्र जो है, क्या जैसे पहले बच्चा नारनौल का रहने वाला है, परीक्षा केंद्र पंचकुला बन गया या सिरसा बन गया, इस बार क्या डेकोरम, क्या मापदंड आपने बनाए हैं, बच्चों को दूर तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं, ये संशय सारों के मन में है। पूरे हरियाणा में 17 जिलों में ये एग्जाम हो रहा है और चंडीगढ़ में हो रहा है एग्जाम। झज्जर, रोहतक, दादरी, नूंह और जींद को छोड़ के बाकी सब जिलों में एग्जाम हो रहा है और 1200 केंद्रों पर हो रहा है। और जो एग्जैक्ट फिगर आपको दूं तो 36,897 कैंडिडेट हमारे पास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बुला के और एनटीए को बुला के ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसकी व्यवस्था आप करें। हमने उनको कहा भी कि हमारी मजबूरी होती है और हम रोल नंबर रैंडमली उठाते हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपर्ट से, और वो खुद भी एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की खासियत है, वो कई चीज़ों में मास्टर हैं, वो उन्होंने एक सुझाव दिया और मैं अब उनके निर्देश पर चलते हुए कोई भी कैंडिडेट जो है वो 150 किलोमीटर से दूर नहीं जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट यमुनानगर का है वो चंडीगढ़ तक आ सकता है और उधर कैथल, करनाल, पानीपत तक जा सकता है। अब वो ऐसा नहीं होगा कि यमुनानगर का कैंडिडेट नारनौल, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़ जाए। इसी तरह से हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको 150 किलोमीटर के रेडियस में ही रखें। ये परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी या ऑफलाइन ली जाएगी? नहीं, ये ऑफलाइन ली जाएगी। ऑनलाइन का हमारा एक्सपीरियंस अभी तक कोई अच्छा नहीं रहा, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम ऑफलाइन लेंगे, जिसको हम OMR बेस्ड परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के अंदर हरियाणा जनरल नॉलेज के कितने % क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई मापदंड आपने निर्धारित किए होंगे? क्योंकि पड़ोसी राज्य हिमाचल देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, ऑलमोस्ट सभी में 33-35% की एवरेज रहती है। देखिए, जैसे आपने कहा, क्वेश्चन पेपर जो बनाया है वो एनटीए ने बनाया है और रिजल्ट भी वही तैयार करेगी और सारी व्यवस्थाएं भी वही देख रहे हैं। हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और उनको हमारे से क्या सहयोग चाहिए वो देख रहे हैं। और गाइडलाइन तो आपने दी होंगी कि इस हिसाब से चलना है। सिलेबस हमने उनको दिया है और जैसा कि आप कह रहे हैं
बिल्कुल 25% इसमें हरियाणा का। और हमने जो कैंडिडेट्स को सिलेबस बताया है, हमने 2-3 महीने पहले कैंडिडेट को भी सिलेबस बता दिया था, सेम वही सिलेबस आने वाला है। विभिन्न परीक्षाओं के मतलब जैसे कि गणित है, मैथ के अलावा इतिहास है, भूगोल है, साइंस है, इन विषयों के लिए भी कोई अंक की संख्या निर्धारित की गई कि इतने अंक के सवाल जरूर पूछे जाएंगे? बिल्कुल, वो अभी एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है कि सिलेबस हमने बच्चों को क्या बताया था। उसमें 25 क्वेश्चन हरियाणा, 5 मैथ, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 5 कंप्यूटर साइंस, जीके के, अवेयरनेस के, एबिलिटी के, मेंटल उसके कि उसकी क्षमता क्या है सोचने की, आईक्यू मतलब आईक्यू कैसे देख सकते हैं हम उसका, इस तरह का सिलेबस है, वो बताया हुआ है हमने बच्चों को पहले से ही। तो इसका रिजल्ट एग्जाम लेने के कितने दिन बाद कोई टारगेट आपने फिक्स किया? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कोई कोशिश की जाएगी? एनटीए ने हमारे को जो श्योर किया है वो कहा है कि 1 महीने से 1.5 महीने तक हम आपको फाइनल रिजल्ट बना के दे देंगे। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का वैसे तो आपने अभी रेफरेंस दिया उसका, जो मामला कोर्ट में पहुंचा, उस पर आपका सुझाव, आपकी राय क्या है? कोर्ट में 2 चीज़ों को लेके पहुंचा था ये कि लगभग 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो उसी दिन एसएससी एमटीआर का पेपर भी देंगे। उनका कहना था कि ये डेटें आगे पीछे कर लो, पर हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, इस स्थिति में हम डेट आगे पीछे नहीं कर सकते। अब उन बच्चों की मर्जी है, वो हमारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एसएससी एमटीआर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दूसरा विषय इसलिए गया था, वो सीईटी को चैलेंज किया था बच्चों ने कि जो 4 गुना की शर्त है अगले एग्ज़ाम के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, वो 4 गुना की ना हो के क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए। तो इन 2 विषयों को लेकर गया था। मेरा मत, जो आपने पूछा क्या है, मेरा मत यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है, और मैंने अपनी जो भावनाएं हैं और कैंडिडेट की भावनाएं हैं वो सरकार को पहले ही बता दी है। क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम्स यूथ भी चाहता है, आपका दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण मैंने कहा है कि जो मेरे पास बच्चों की तरफ से अनुरोध कह लीजिए, सलाह कह लिए, अच्छा सुजेशन कह रहा हूँ मैं इसको है, तो वो मैंने जिस मंच पे रखना था वहाँ रख दिया है। मेरा मत इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। कॉमन एलिजिबिलिटी